मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? उन्हें मेरा दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं कितना दर्द से तड़प रही हूँ, पर मम्मी जी को लगता है कि मैं तो बस नाटक करती हूँ। 4 दिन से मुझे इतना तेज बुखार है कि पूरा शरीर कांप रहा है। हाथ पैरों में इतना दर्द है, सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। लेकिन मम्मी जी को तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। उन्हें तो बस काम से मतलब है। इस घर में तो मुझे लगता है किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मैं लगातार काम करती जा रही हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। मम्मी, आज आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। काश आप इस दुनिया में होती तो मैं आपके पास मायके चली आती। आप ही मेरे दर्द को समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता है। सास को भले जितना भी माँ मान लो, लेकिन सास तो कभी माँ बन ही नहीं सकती है, क्योंकि वो बहू को बेटी कभी भी नहीं मानती। कम से कम मुझे इंसानियत के नाते ही कोई मेरी दवाई करवा दे, डॉक्टर के पास ले जाए, या तो दवाई ही ला दे डॉक्टर के पास से। लेकिन कोई भी नहीं है मेरे बारे में सोचने के लिए। मम्मी। दीदी, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह से अकेले बैठकर रो रही हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं रीना, मैं नहीं रो रही हूँ। मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी तो माँ की अचानक से याद आ गई, तो उन्हीं के बारे में सोच रही थी, तो थोड़ा सा मन उदास हो गया मेरा। और कोई बात नहीं है रीना। दीदी, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। आप ऐसे ही तो नहीं रो रही थी। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। प्लीज बताइए ना मुझे, क्या बात है? मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना। अरे आप मेरी जेठानी हैं और मैं आपकी देवरानी हूँ। इस रिश्ते से तो हम बहन बहन हुए ना। और भला अपनी बहन से कौन बातें छुपाता है? बताइए ना दीदी। देखिए दीदी, अगर कोई बात है ना तो प्लीज आप बेफिक्र होकर मुझसे आप अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, जैसे आप अपनी छोटी बहन से कर सकती हो। मुझ पर भरोसा रखिए दीदी, मैं आपकी बात किसी से भी नहीं बताऊंगी, ना तो सासू माँ से, ना ही आपके देवर जी से, और ना ही ननद जी से बताऊंगी। आप बस मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों इतनी सैड हैं और इतना रो क्यों रही हैं? एक बार आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए दीदी। मैं आपकी एक अच्छी फ्रेंड और एक छोटी बहन का दोनों का फर्ज निभाऊंगी। देखिए दीदी, मुझे पता है अच्छे से कि आप किसी न किसी बात से जरूर परेशान हैं। आप मुझे बता नहीं रही हैं। देखिए दीदी, आज आप परेशान हैं, कल को अगर मैं होंगी तो आपको भी बुरा लगेगा ना। फिर मैं भी तो आपको बताऊंगी ना अपनी बातें। इसलिए इस घर में हम ही दोनों हैं जो एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। बताइए ना दीदी, किस वजह से आप इतनी परेशान हैं, उदास हैं? क्या बताऊं रीनू, मैं 4 दिन से बुखार के मारे तड़प रही हूँ और मेरा कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। मम्मी जी तो बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं करती हैं। उन्हें तो लगता है मैं सिर्फ नाटक करती हूँ। अब मैं ही जानती हूँ मेरा दर्द कैसे काम कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, ना तो मेरे लिए कोई दवाई ला रहा है, ना ही डॉक्टर को दिखा रहा है। आखिर मैं कब तक ये सब कुछ सहन करूं? अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ऐसा लगता है ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मेरा कोई नहीं है सुनने वाला इस घर में। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो उसे मेरी परवाह जरूर होती। बस उसी को याद करके रो रही थी। देखिए दीदी, आप उदास मत होइए, और अगर आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो आप मुझे बताती, मैं आपकी मदद करती, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती। आपने मुझे क्यों नहीं बताया दीदी? कोई बात नहीं दीदी, आप रोना बंद करिए। मेरे पास कुछ दवाइयाँ रखी हैं फीवर की, मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है? आप उसे खाकर लेट जाइएगा। थोड़ी देर आराम करेंगी तो आपका फीवर उतर जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अच्छा ठीक है रेनू, दे दो मुझे दवाई। रेनू प्लीज मेरी एक बात मान लेना। तुम ये बात मम्मी जी को बिल्कुल मत बताना कि मैं बैठकर रो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा बोलोगी ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। और अगर तुम मुझे दवाई दे रही हो ना तो उन्हें मत बताना कि तुमने मुझे दवाई दी है और मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इस बात को किसी को मत बताना प्लीज। अरे दीदी, लेकिन आपको क्यों नहीं बताना है? क्यों छुपा रही हो आप? अरे सब लोग को पता चलेगा तभी तो आपकी केयर करेंगे ना अच्छे से। रीना मेरी बात समझो, तुम मत कहना मम्मी जी से, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। हाँ दीदी, नहीं कहूँगी, लेकिन बताइए तो क्यों? अरे रीना, नहीं जानती हो तुम, पहले भी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ करती थी, पर मम्मी जी तो हमेशा जब मेरी तबीयत खराब हो तो मेरे मायके ही छोड़ाया करती थी। लेकिन तुम बताओ, मेरे मायके में है ही कौन? ना तो मेरे पापा जी हैं और ना ही मेरी मम्मी है। वो लोग तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए। भैया भाभी हैं,
तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं उनके पास आकर रहूं। मजबूरी में वो लोग रख लेते हैं। अब तुम बताओ, मैं किसी पर बोझ क्यों बनूं? उस घर में मैं किसके सहारे रहूं? इसलिए मैं नहीं जाना चाहती अपने मायके। और मम्मी जी हमेशा ऐसा ही करती हैं जब जब मेरी तबीयत खराब होती है तो। अच्छा दीदी, ये बात है। मैं ना मम्मी जी को समझा दूंगी, वो ऐसा नहीं करेंगी इस बार। वैसे एक हिसाब से ये सही भी लगता है कि अगर आप अपने मायके जाओगी तो वहाँ आप जल्दी ठीक हो जाओगी, क्योंकि हर बेटी को मायके में तो अच्छा ही लगता है। ऊपर से वहाँ किसी चीज की टेंशन भी नहीं होती है, कोई काम भी करना नहीं पड़ता है। आराम से आराम करोगी और जल्दी से ठीक हो जाओगी। मैं इसीलिए अपना दुख दर्द किसी से नहीं बांटती हूँ। अरे जैसा भी होता है मैं सह लेती हूँ चुपचाप। मैं जानती हूँ कि मेरी हालत कोई भी नहीं समझेगा और मैं हमेशा से ऐसे चुपचाप सहती आई हूँ, क्योंकि सब कुछ अपने आप ही फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा तो होता ही है। दीदी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाकर अपने कमरे में आराम करिए। मैं मम्मी जी से कुछ नहीं कहूँगी और मैं आपके कमरे में दवाई लेकर आती हूँ। आप दवाई खाकर आराम करना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। और कोई काम मत करना आप, मैं काम करूँगी इस घर का जो भी काम होगा, ठीक है? जैसा भी मुझसे बनेगा मैं काम कर लिया करूँगी। अरे नहीं नहीं रीना, तुम कैसे काम कर सकती हो? अरे अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं। मम्मी जी तो तुम्हें कभी भी रसोई में जाने नहीं देंगी, तुमसे काम नहीं करवाएंगी। अरे दीदी, तो अगर वो मुझसे काम नहीं करवाएंगी तो खाएंगी क्या? अगर नहीं काम करवाएंगी तो बाहर से मंगा कर खाएंगे। और क्या, आप तो चुपचाप से अपने कमरे में जाइए, आराम करिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। आपको सबसे पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। रीना सच में तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। मुझे पहली बार लग रहा है कि इस घर में कोई मेरा अपना है जो मेरे बारे में भी सोचता है। आज के पहले तो किसी ने भी मेरे लिए इतना नहीं सोचा होगा। तुम तो कहने के लिए मेरी देवरानी हो छोटी, लेकिन तुम तो मेरी माँ के जैसा ख्याल रखती हो। बस मम्मी जी भी मुझे समझ पाती। अरे दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो और मैं हमेशा आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगी और सासू माँ भी रखेंगी आपका ख्याल। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पता है दीदी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी कोई बड़ी बहन हो और भगवान ने मुझे आपके जैसी बड़ी बहन दे दी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी दीदी। अरे रीना, तुम मम्मी जी को नहीं जानती हो, वो बहुत तेज हैं। अरे वो तो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती हैं। अभी तुमको टाइम ही कितना हुआ है, 1 हफ्ते तो हुए हैं। धीरे धीरे तुम भी जान जाओगी कि कैसी हैं हमारी मम्मी जी। खैर ये सब बातें छोड़ो रीना, तुम तो मुझे दवाई दे दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। अब तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बिल्कुल भी। हाँ दीदी, आप जाइए अपने कमरे में, अभी लाती हूँ मैं। दीदी आपने दवाई खा ली है ना? अब ये काढ़ा भी पी लीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से सो जाइएगा, ठीक है? आपको थोड़ी देर में ही आराम हो जाएगा फिर। और आप काम की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जो भी काम होगा तो मैं धीरे धीरे करके सब कर लूंगी, ठीक है? हे माता रानी, मेरे घर में ये क्या चल रहा है? अरे क्या देख रही हूँ मैं? एक लेटी हुई है और एक खड़ी होकर सेवा में लगी है अपनी जेठानी के। वाह बहू, कितना अच्छा नाम रोशन किया है मेरे परिवार का। बस यही दिन देखना बाकी था मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे ना बहुत तेज फीवर था, इसलिए देवरानी जी ने बोला कि आप दवाई खाकर आराम कर लीजिए, जो भी काम होगा मैं कर लूंगी। बस इसीलिए आराम करने जा रही थी। आज तो बहुत कमजोरी भी लग रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा था। बस इसीलिए आराम करने का सोच लिया मैंने। सब जानती हूँ तेरे नाटक, अरे काम ना करना पड़े इसीलिए ये बुखार का बहाना लेकर लेट गई है। अरे क्या तेरी हरकतों को जानती नहीं हूँ? जब से छोटी देवरानी आई है उसको देखकर तू जल रही होगी, इसीलिए ऐसा सब कुछ कर रही है ना? अरे तुझे नहीं पता क्या कि अभी तेरी छोटी देवरानी को 1 हफ्ते हुए हैं, तो अभी से तू उससे काम करवाने लगेगी? यही संस्कार है तेरे? तू तो बड़ी है ना इस घर की, फिर भी तुझे इतनी अकल नहीं है। जेठानी लगने के अपने नखरे दिखा रही है क्या? ये तेरी बीमारी का बहाना सुन सुन के तो मेरा सर दुखने लगता है। जब देखो बीमार हूँ बीमार हूँ। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं रोज ही तो काम करती हूँ, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो। वो तो देवरानी जी ने बोल दिया इसलिए मैं आराम करने लगी थी। आज तो मेरी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब थी तो सोचा आराम कर लूं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। मैं किसी को देखकर बिल्कुल भी नहीं जलन करती हूँ। मैं तो सारा काम चुपचाप कर लेती हूँ और हमेशा से करती आई
अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप देवरानी जी से पूछ लीजिए ना। मम्मी जी आप दीदी को मत डांटिए, मैंने ही बोला है दीदी को आराम करने के लिए। मैंने उन्हें देखा था किचन में, वो बेचारी कैसे काम कर रही थी, दर्द के मारे उनका पूरा शरीर बेहाल था और ऊपर से इतना तेज बुखार था उनको कि बिल्कुल हाथ जल रहे थे ऐसे पकड़ने पर। बस इसीलिए मैंने उन्हें दवाई देकर लेटने के लिए कह दिया और मैंने बोला भी था कि जो भी काम होगा तो मैं कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। अरे बहू तू कुछ नहीं जानती है इसकी हरकतें, अरे एक नंबर की नौटंकी है, बस तू उसके बातों में आ गई, जैसा इसने बोल दिया तूने मान लिया। अरे नहीं मम्मी जी वो नाटक नहीं कर रही हैं, सचमुच में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा तो तू अब अपनी जेठानी के लिए मुझसे बहस करेगी? अरे कल की आई बहू मुझे सिखाएगी कि क्या है क्या नहीं है। नहीं मम्मी जी मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो उनकी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैं कोई नहीं ले जाने वाली इसे किसी भी डॉक्टर के यहाँ, अरे इसको इलाज करवाना है ना तो अपने मायके चली जाए, मैं नहीं करवाने वाली। अरे मैं अपने घर के सारे पैसे इसके इलाज में थोड़ी ना लुटाऊंगी, अरे 2 महीने से इसका इलाज करवा करवा के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे डॉक्टर की फीस देखिए 2000 रुपए लेते हैं अगर एक बार उनके पास शक्ल दिखाने चले जाओ तो। मेरे पास तो नहीं है भाई इतना पैसा, मैं तो नहीं खर्च करने वाली हूँ इस कलमुही के चक्कर में। तू बहुत चुपचाप से उठ जा और चल सारे घर का काम कर पहले, फिर बाद में ड्रामे करते रहना, छोटी बहू अभी नहीं करेगी काम घर का। अरे मम्मी जी वो आपकी बहू है तो आपको तो अपनी बहू का इलाज करवाना ही पड़ेगा ना, अरे काम भी तो वही करती है सारे घर का, तब तो आप किसी नौकरानी को नहीं लेकर आती हैं, तो फिर जब उनकी तबीयत खराब होगी तो मायके वाले क्यों इलाज करवाएंगे? आपके घर का काम करती हैं तो आप ही करवाएंगी ना उनका इलाज, आपको चाहे 2000 रुपए लगे चाहे 10,000 रुपए लगे, करवाना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा है बहू कि तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। मैं अभी अपने बेटे से बोलती हूँ और इसे आज के आज इसके मायके छोड़कर आ जाएगा। नहीं मम्मी जी आप प्लीज मुझे मेरे मायके छोड़कर मत आइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। अरे रीना मैंने तुमसे कहा था ना, मम्मी जी आज तक मेरी हालत कभी नहीं समझी है, वो आज भी नहीं समझेंगी, फिर भी तुम नहीं मानी ना। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप इसी घर में रहेंगी और आपका इलाज इसी घर में होगा और यही लोग लेकर जाएंगे आपको हॉस्पिटल। अरे क्या बात हो गई, किस बात पे बहस चल रही है मम्मी? अरे बेटा देख रहा है तेरी बीबी की जब देखो तबीयत खराब रहती है, जा तू इसे उसके मायके छोड़कर आ जा। क्या इसके फिर से तबीयत खराब हो गई? अरे एक बार में ये मर क्यों नहीं जाती, मेरा भी इससे पीछा छूटे। अरे इसकी दवाई करवाकर और इसके मायके भेज भेज कर तो मेरी हालत खराब हो गई है। भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप दीदी के बारे में? अरे जब इस घर का काम करती है, सारे घर को अकेले संभालती है, तब तो आप लोग को नहीं लगता है कि ये मर जाए, और आज उनकी तबीयत खराब हो गई तो आप लोग को शर्म नहीं आती? सीधे उनके मुंह पर बोल रहे हैं कि मर क्यों नहीं जाती। अरे चुप रहो रीनू, तुम मेरे लिए मत लड़ो, अरे अपने रिश्ते क्यों खराब कर रही हो मेरी वजह से? अरे दीदी मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है ना, तो मैं अपना छोटी बहन का फर्ज भी निभाऊंगी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस घर के लोग ऐसे हैं तो मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं करती, और अगर अब आ ही गई हूँ तो इस घर को तो मैं सुधार कर ही रहूंगी। मम्मी जी आप और भैया जी आपको अगर दीदी का इलाज करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं, मैं अपने पति राहुल को बोल दूंगी, वो मेरी हर बात मानते हैं और वो मेरी दीदी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे और वो ठीक भी हो जाएंगी। और दीदी मेरी कसम है आपको कि आज के बाद अगर आपने इस घर का एक भी काम किया तो आप सबसे पहले अपनी तबीयत पर ध्यान रखेंगी, ठीक है? और आप चुपचाप से किसी की भी बातें कुछ भी नहीं सुनती रहेंगी, आप जवाब देना सीखो। देखो दीदी अगर इंसान अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, तब आपको लोग भी इम्पोर्टेंस देंगे। हाँ तेरी जबान भी बहुत चल रही है ना, तुझे भी मैं कंट्रोल करके रहूंगी, देखती हूँ कैसे इलाज करवाती है। हाँ मम्मी जी फिर देख लीजिएगा मैं कैसे आपके बेटे को अपने इशारों पर नचाती हूँ, आप भी ना खून के आंसू रोएंगे, नहीं तो अपनी आदत सुधार लीजिए और इंसानों के जैसे रहिए। चल बेटा इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा राहुल बेटा तो इसके पीछे पागल है और पैसे भी तो वही कमाता है ना, अब तो सुनना भी पड़ेगा। देख बेटा मुंह बंद करके हम लोग देखते रहेंगे तमाशा, इनका जो करने का मन होगा ये तो वही करेंगे। थैंक यू रीनू, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं तो तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका सकती हूँ। दीदी मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, बस आपको अपने आप को पहचानना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको ऐसे ही कोई कुछ भी आकर नहीं बोल सकता है। सही कह रही हो रीनू, शायद मैं ही अपने आप को इतनी कमजोर समझ रही थी, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल भी अपने आप
भी अपने लिए खड़ी रहूंगी हमेशा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।